अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है इंडिपेंडेंट अपीलेट रेमेडीज़ और टैक्स कानून के अंडर में जो कि इनकम टैक्स लॉ है, सेल टैक्स का कानून है, फेडरल एक्साइज टैक्स, इसके तहत जो अपीलेट रेमेडीज़ मौजूद हैं उस पर हम बात करेंगे। किसी भी इदारे के लिए, किसी भी निज़ाम के लिए इंसाफ की फराहमी जो है ना, एक बहुत बुनियादी ज़रूरत होती है, जहाँ पे लोगों को ये एहसास हो कि ये जो इस इदारे से वाबस्ता उम्मीदें हैं वो किस तरह पूरी हो सकती हैं। उनको ये एहसास हो कि ये जो हम यहाँ इस इदारे को देख रहे हैं वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। और यही चीज़ टैक्स निज़ाम में भी है। जब हम टैक्स निज़ाम की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जो मैकेनिज़्म दिया गया है वो मैकेनिज़्म है कमिश्नर अपील्स में। पहले अपीलेट, अगर आपका कोई आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाए तो वहाँ आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं, उसके बाद वो ट्रिब्यूनल में जाता है। लेकिन जब भी आप इन चीज़ों को देखते हैं तो FBI उनमें इंटरवीन करने की कोशिश करता है, FBI उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि उन अपीलेट इदारों को कंट्रोल किया जाए जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। बारहा बार्स ने, मुख्तलिफ फोरम्स ने ये बात कही कि इनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इनको आज़ाद होना चाहिए और इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि दो पार्टीज़ होती हैं, एक FBI होती है और एक टैक्स फाइलर होता है। अगर वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो किसी अपीलेट फोरम पे जाएं तो वहाँ पे उनको एक इंडिपेंडेंट और एक आज़ाद फोरम मिले, जहाँ पे वो अगर उनकी कोई कोताही है, कोई उन्होंने टैक्स चोरी किया है, तो उनको डिफेंड करने की उनको पूरी तरह उनको आज़ादी होनी चाहिए। उनको पास ये पास होनी चाहिए कि वो अपना केस वहाँ पे इंडिपेंडेंट फोरम पे डिफेंड कर सकें। हो सकता है जो असेसमेंट हो उसमें गलती हो सकता है वो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वो मेलाफाइडे हो, लेकिन अगर टैक्स फाइलर को यह एहसास होगा कि वो कमिश्नर अपील के पास जाएगा या अपीलेट फोरम्स पे जाएगा तो वो उसको वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ये किसी भी निज़ाम को, किसी भी इदारे को कमज़ोर करने के लिए काफ़ी है। और यही चीज़ बारहा कही जाती है कि जो अपीलेट फोरम हैं उनको इंडिपेंडेंट और आज़ाद होना चाहिए। FBI ने अभी 15 फरवरी को एक और डायरेक्टिव निकाला जिसको उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो विड्रॉ भी कर लिया, लेकिन ये इंटेंशन उनकी, जो उनका इंटेंट है वो बता रहा है कि वो क्या चाहते हैं। वो कमिश्नर अपील्स को के ऑर्डर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे और ये किसी तरह भी किसी भी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं हो सकता। और ये रूल ऑफ लॉ की भी मुनाफी है और ये जो आर्टिकल 10 है उसकी भी मुनाफी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। और ड्यू प्रोसेस में सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो इंडिपेंडेंट फोरम होता है, जहाँ पे दोनों फरीक को ये आज़ादी हो, ये पता हो, ये इत्माद हो कि वो लोगों को जो वो बात कर रहे हैं, जो उनका मसला है, उसको फेयरली और उसको इंडिपेंडेंटली सुना जाएगा और उस पर फैसला दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अंद्राबी साहब और हमें ज्वाइन किया है हसन नईम साहब से। अपने मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद अंद्राबी साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, हम बात कर रहे हैं आज अपीलेट रेमेडीज़ जो टैक्स के कवानीन के अंदर मौजूद है और इसके हवाले से हमारा आज का मौजू है। और आप क्योंकि टैक्स प्रैक्टिस आप करते हैं और टैक्स के मसाइल को जो है वो अपीलेट लेवल पे कमिश्नर, ट्राइब्यूनल और इवन हाई कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट तक आप लेके जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दो बुनियादी फोरम्स हैं ये किस तरह आज़ाद हो सकते हैं और ये किस तरह लोगों को जो है इंसाफ फराहम कर सकते हैं? अनवर साहब, आपका जो समझ रहा हूँ टॉपिक जो है वो शायद SPR ने डरते हुए परेशानी में उसको विड्रॉ तो कर लिया, मगर एक बात तय है कि जो कवानीन है हमारे पास, जो टैक्स के कवानीन है, उसमें जैसे आपने अभी बताया हमारे जो पहले दो टैक्स फोरम्स जो अपीलेट फोरम्स हैं वो स्टैट्यूट के अंदर है और स्टैट्यूटरी रेमेडीज अवेलेबल हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो स्टैट्यूटरी रेमेडीज में एक 100% जो है वो SPR के कंट्रोल में है और दूसरा 50% SPR के कंट्रोल में है। क्योंकि जब आप ट्रिब्यूनल में जाते हैं तो वहाँ पे गो के वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में फॉलो करता है, मगर एक अकाउंटेंट मेंबर बैठता है जो कि SPR से वहाँ पे ट्रांसफ़र होके जाते हैं। तो लिहाजा इस बात से तो कोई नहीं है कि ये फोरम दोनों जो हैं ये 50% और 100% SPR के मतहत तो नहीं कहना चाहिए, मगर कंट्रोल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो अभी आपने रिसेंटली जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन एक इशू किया
का हवाला है कमिश्नर अपील्स के किया, तो एक मैसेज बड़ा क्लियरली गया है कि जनाब आपने किस तरह से अपील्स की हेयरिंग करनी है। ये अब बात नहीं भूलनी चाहिए हमें कि राइट टू और एक्सेस टू जो जस्टिस है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने महरम अली केस में बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया हुआ है कि एक्सेस टू जस्टिस इज योर फंडामेंटल राइट। अब अगर हम इसको देखें तो अगर आप पीछे चले जाएं तो एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन भी बना था, और उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि जो एपलेट फोरम्स हैं उनको डायरेक्शंस दी जाएं कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें, और अभी तक वो जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर काम तो कुछ नहीं हुआ, मगर एक डेफिनेटली क्लैरिफिकेशन आ गई जिसको विड्रॉ करने से मेरी नाक शक्ल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैसेज हैज बीन पास्ड ऑन। आपने अंदिया दे दिया है कि जनाब आपने करना क्या है। ठीक है, तो लेकिन नबी साहब अब अगर आप जो बात आप कह रहे हैं बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर टैक्स पेयर के साथ जाती हुई है, कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई भी उसके साथ कानूनी कार्रवाई हुई जो कि लॉ के तहत है, तो वो अगर कमीशन अपील के बजाय जाएगा तो उसको ये एतमाद नहीं होगा कि उसको इंसाफ मिलेगा वहाँ से। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा सवाल होगा अगर कि कमिश्नर की जो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन जो है जिसके ऊपर उसकी तरक्की और उसकी प्रमोशन का इन्हिसार है, तो मेरा नहीं ख्याल कमिश्नर अपील कोई ऐसा फैसला करे जिससे कि उसके अफसरान बाला जो हैं वो कोई किसी किस्म का उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश करें, या उसके खिलाफ कोई नेगेटिव या कोई किसी किस्म की भी माइनर भी अगर आप कहें तो चीज आ जाए। ऑलरेडी ये कंसिडर किया जाता है कि कमिश्नर अपील इज अ साइडलाइन पोस्टिंग। तो इन कॉर्पोरेट ट्राइब्यूनल में भी जब आप अकाउंटिंग मेंबर्स की तौर पर भेजते हैं तब भी यही कंसिडर किया जाता है कि जी मेन स्ट्रीम से हटा के उनको उधर भेज दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, हजूल इंसाफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये, और मेरे हिसाब से बहुत काबिल अफसरान को यहाँ पे आना चाहिए जो कि कानून की पेचीदगियों को भी समझे, और किसी के साथ अगर जाती है तो उसके साथ बबांगे दोहल उसका अदालत भी करना इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सकें। मैं ज़रा हसन नईम साहब की तरफ जाऊंगा, आपकी तरफ वापस आऊँगा। हसन अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। हसन, आपने दोनों एरा देखे हैं। एक कमीशन अपील्स का एक दौर था जब एक टैक्स फाइलर को, एक टैक्स पेयर को एक उम्मीद होती थी कि इंडिपेंडेंट फैसले आएंगे, और उसके बाद ग्रेजुअली ये जो है ये कंट्रोल्ड होता चला गया ये एक फोरम। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त इस सूरत हाल में क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे ये फोरम जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, या आप समझते हैं यह फोरम प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो गया है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फोरम रिडंडेंट हो गया है। इनकम टैक्स कानून में उन्होंने प्रोविजन रखी है जिसके तहत कमिश्नर अपील अवेलेबल है आपके पास इन केस यू आर फीलिंग अग्रीव विद एनी ऑर्डर पास बाय एनी टैक्स अथॉरिटी जो प्रोवाइडेड है उस सेक्शन में जिसके तहत कमिश्नर अपील का दायरा बनता है। हम तो ये देख के आए हैं कि इससे पहले भी देखें प्रेशर आया करते थे। ये तो व्हाट्सएप की या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहूलत की वजह से अब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। अदरवाइज जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंस्ट्रक्शन तो इस तरह हमको आती रही है कमिश्नर अपील्स को, अब वो किस तरह कोऑप करते हैं उसमें ये ज़ाहिर कमिश्नर अपील पर डिपेंड करता है। आज भी अच्छे अफसरान मौजूद हैं इस लेवल पे और वो मेरिट के मुताबिक भी फैसला करते हैं, लेकिन अगर आप इस किस्म की डायरेक्शन से एसएससीज को ये पैगाम दे रहे हैं कि जी ये असेसमेंट लेवल पे ही चीज़ें आप सेटल कर लें बाय व्हाटएवर मीन्स, तो कमीशन मिल के इदारा तो हमारे मातहत है, हमारे अंडर है, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये हमारी मर्जी का फैसला होगा। तो फिर आप क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी टैक्स पेयर को? तो किस तरह आप समझेंगे कि टैक्स नेट आपने कह दिया कि रिटर्न आ गई, बहुत अच्छी बात रिटर्न आ गई, लेकिन क्वेश्चन ये कि एटमॉस्फेयर क्या डेवलप कर रहे हैं आप? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस तरह क्या मैकेनिज्म ड्रॉ करना चाहिए इस अपीलेट फोरम को जहाँ एक इंडिपेंडेंसी आए और लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो? नवीद अंद्राबी साहब जैसे भी फरमा रहे थे कि ये इदारा बड़ा इम्पोर्टेंट इदारा है, यहाँ पर अफसरान बड़े इम्पार्शियल होने चाहिए, होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। आप इस फोरम को रिटेन नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि हम रिटेन करके सारा बोझ ट्राइब्यूनल की तरफ शिफ्ट कर दें? और ट्राइब्यूनल जिस तरह काम कर रहा है आजकल वो मेरे आपके अंद्राबी साहब तीनों के इल्म है, सबके इल्म में है वो।
तो इस फोरम को आपको फाल बनाने की जरूरत है। जो पर्पस, जिस पर्पस के लिए फोरम मौजूद है, वो पर्पस अचीव होना चाहिए। अगर कोई ऐसा असेसमेंट होता है, कोई ऐसा ऑर्डर पास होता है कि जिससे एसएससी एग्री नहीं करता फॉर वैलिड रीजन, तो उसके पास रिएड्रेसल का एक कम से कम फर्स्ट लेवल पे तो एक लेकिन अच्छा फोरम मौजूद होना चाहिए ना। हसन, आप बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन बात यह है कि जब आप कमीशन अपील का सेक्शन ऑर्डिनेंस में देखते हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्डर नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी कानूनी तौर पे सही? पहले कभी ऐसा कंट्रोल या कोई ऐसी वो नहीं थी कि आप रिमांड बैक नहीं कर सकते, आप इसको अनल नहीं कर सकते, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब तो इस तरह की उनको वो दी गई हैं कि आपने ये कर सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। जबकि पाक अरब फर्टिलाइजर का केस है मशहूर ज़माना, जिसमें हाई कोर्ट ने होल्ड किया है कि आपके अपीलेट फोरम के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। देखिए, यहाँ पर तो उन्होंने सेटिसाइड की पावर परहैप्स कमिश्नर के पास से हटा दी कि आप सेटिसाइड नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक अ डिसीजन। अब वो असेसमेंट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। क्या इन्होंने कभी उस अफसर से पूछा कि आपने असेसमेंट ऐसा क्यों किया कि जहाँ पर कमीशन अपील के पास अगर वो चाहे तो कोई और चारा नहीं है कि वो सेटिसाइड करे? या आप समझते हैं कमीशन अपील को भी आप एक और असेसिंग अथॉरिटी बना दें कि अच्छा जी, जो चीजें अफसर साहब ने सही तरह नहीं देखी असेसमेंट करते वक्त, कमीशन अपील का काम है कि वो तमाम चीजें रिव्यू करे, उसके बाद फैसला दे। तो वो वहाँ पे पाबंदी है कि आप नहीं ले सकते वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वहाँ आपने पाबंदी लगा दी। उसके ऊपर चीजों को वर्केबल बनाना चाहिए बजाय इसके कि आप मुश्किलात पैदा करें। ठीक है। यहाँ तो हम ये देख रहे हैं ना कि आपके अब कमीशन अपील क्या करेगा जब प्रेशर में होगा? उसे हैंडल नहीं करेगा तो क्या करेगा असेसमेंट को? ठीक है, तो आपका कहना यह है कि कोई प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए और वर्केबल होनी चाहिए ताकि जो अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो वो जो है वो उसका ज़्यादा हो सके। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से जो अपीलेट रेमेडीज़ अवेलेबल हैं टैक्स कवानीन में, उसमें जो इबाम है, उसमें जो लोगों के लिए मुश्किलें हैं और जो कमीशन अपील्स हैं वो अपना काम करने में उनको जो मसाइल हैं उससे बात कर रहे थे। नवीद अंद्राबी साहब की तरफ जाएंगे। नवीद साहब जी सर, ये जो अब जैसे जैसे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रही है इकॉनमी और चीज़ें जो हैं वो आपको देखें ऑनलाइन होती जा रही हैं, तो अपील भी उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, तो क्या आप समझते हैं इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी या इससे कुछ बेहतरी आएगी इन चीज़ों में? अनवर साहब, ट्रांसपेरेंसी जो है वो ऑनलाइन की फाइलिंग से नहीं होता। पसंद अगर कोई ऑर्डर के पास होता है तो वो तो किसी इंसान ने ही लिखना है। रिटर्न अगर फाइल करनी है तो हमने ही फाइल करनी है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो फैसला जो रिटर्न आपने फाइल की है उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, सब देख सकते हैं। यहाँ तक ट्रांसपेरेंसी है, मगर वो उसके आदाद शमात कैसे हैं वो सिर्फ देखने के बाद या मुझे पता है कि वो कैसे हैं। इसी तरह कमिश्नर अपील्स का फैसला अगर ऑनलाइन आ जाएगा तो वो सबके सामने होगा कि उसने फैसला कैसा किया है, मगर उस फैसले की नौइयत क्या है, क्या वो इंडिपेंडेंटली पास हुआ है या नहीं हुआ, क्या उसने इंसाफ दिया है या नहीं दिया, वो एक अलग चीज़ है। इसका तो इसकी शफाफियत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये है कि इट विल बी अवेलेबल टू ऑल, मे बी एवरीबडी कैन एक्सेस टू इट। जो आप बात हम करना चाह रहे हैं, देखिए कवानीन में जब इस तरह की बात होती है, जिस तरह अभी आपने भी कहा, टैक्स गुजार और एफडीआर दो मुतारिक नहीं कहना चाहिए, दो फरीक हैं, दो फरीक हैं जी, दो फरीक हैं। ये फरीकैन का तनाज़ा किसी एक इंडिपेंडेंट फोरम से जब तक सेटल ना हो तो हमारी आला अदलिया ने ये कहा है तब तक के टैक्स रिकवरी भी ना हो। मैं इसके ऊपर आपको बेशुमार जजमेंट दे सकता हूँ, मगर
हमारे तमाम जो पहले दो जो फैक्ट फाइंडिंग है, अभी आपने जिस तरह भी खान साहब भी कह रहे हैं, एक तरफ तो आपने उनको कह दिया कि आप सेटिसाइड नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो नया एविडेंस भी नहीं दे सकते। तो बताइए कि अगर किसी चीज की कमी रह गई है तो वो कौन सा फोरम चेक करेगा? सही, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। यही देखिए, मैं फिर से टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की तरफ जा रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि हम जो एफिलेट फोरम्स हैं उनको शफाफ बनाना चाहते हैं ताकि टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़े कि वो जो टैक्स दे रहा है उससे ज्यादती नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि ये बेसिकली ऑनलाइन से एक मतलब ट्रांसपेरेंसी उस सूरत में आएगी कि नज़र आएगा क्या फैसला हुआ, लेकिन जो एक टैक्स पेयर या फाइलर का जो उसका एक प्रॉब्लम है या इशू है कि मुझे पूरी तरह सुना जाए, मुझे पूरी तरह एड्रेस किया जाए, वो मेरे ख्याल में हासिल नहीं हो रहा। देखिए, इस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से तो हमने ऑनलाइन अपील की हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन हो रही हैं, कमिश्नर अपील के पास खास तौर पे जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं वहाँ पे ऑनलाइन सारी हियरिंग्स हो रही हैं। तो शफाफियत ये है कि सब कोई देख सकता है, हो सकता है जो उनके सामने बैठा हो उस कमरे में हो, मेरे हिसाब से कुछ लोग बैठे हैं तो वो देख रहे हैं कि कमिश्नर साहिबान कैसे उसको या अदालत कैसे उसको डील कर रही है। मगर फैसला लिखना, उसकी शफाफियत एक इंसान के ऊपर मुनस्सर है, एक जज के ऊपर मुनस्सर है, एक कमिश्नर के ऊपर मुनस्सर है। नवीद साहब, आप क्या प्रपोज करते हैं कि किस तरह के निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए कमिश्नर लेवल पे? देखिए, ये इंडिपेंडेंट फोरम होना चाहिए जो कि कम से कम मैं ये कहूँ कि जनाब ये आदमी किसी से इंस्पायर या प्रेशर में आके फैसला नहीं करेगा, उसकी कोई इंतबाती कार्रवाई की वजह से कोई फैसला नहीं कर देगा। ठीक है, ये होना चाहिए। देखिए, हम कहते हैं हमारे यहाँ असलियत आज़ाद है, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आज़ाद हैं, वो जब चाहें जिस तरह चाहें जैसे चाहें फैसला कर दें, और यही हमारी सुपीरियर जुडिशरी का है। और अब इस वक्त इंहिसार भी हमारा यही है कि हमारी आला अदलिया जो है वो तो जज तो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का या लोअर कोर्ट का, वो आज़ाद होना चाहिए, हमारा ये कहना है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो कमिश्नर अपील हो, क्योंकि हमारा वो भी जज है, क्योंकि उसने मेरा पहले इंसाफ करना है कि मैंने गलत किया है या सही किया। अगर मैंने गलत किया तो बिल्कुल सही फैसला है उसका, अगर मैंने सही किया तो मुझे रिलीफ देगा तब भी सही फैसला। अच्छा नवीद साहब, आप ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर आ गई। ये जो एक टेंडेंसी है एफबीआर की कि वो किसी भी केस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई भी कोर्ट ने फैसला दिया अमेंडमेंट कर देते हैं, कोई भी फैसला दिया तो हायर अप में चले आते हैं, तो सेटल नहीं होने देते। ये क्या अप्रोच है? देखिए, ये जो टेंडेंसी है इसको हम ये कहते हैं कि व्हाटएवर आई एम सेइंग इज करेक्ट एंड आई हैव टू रीच दैट स्कोर। अब हम कह रहे हैं कि मैंने लोगों से 17% सेल टैक्स लेना है। मैं ये कह समझता हूँ कि 17% हम अभी VAT मोड के काबिल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम ही नहीं है। सही। तो अब हम जब तक ये VAT मोड से नहीं निकलेंगे, और मैं हर चीज को VAT मोड में लेके आना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं जो भी कवानीन होगा बनाऊंगा। फिर आप कभी कहीं 3% फिक्स कर देते हैं, कभी 5% फिक्स कर देते हैं, कभी टर्नओवर लगा देते हैं, कभी मिनिमम लगा देते हैं, कभी उसको आप फाइनल कर देते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये अपील फाइल करने की टेंडेंसी है हर केस में, जहाँ सेटल्ड इश्यूज भी हैं, कोर्ट ने भी फैसले किए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो सिर्फ मैं फिर से वो याद कर दूं कि ये है कि हम देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ रेवेन्यू जनरेशन नहीं है जी। और हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स गुजारों का ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास टैक्स गुजार आज भी ज्यादा नहीं है। आप बेशक कह दें कि मेरे पास 2 मिलियन टैक्स फाइलर है, टैक्स फाइलर आप देखिए रिटर्न किसने फाइल की है, निल की रिटर्न इज नॉट अ रिटर्न। बट सर ये जो करते हैं ये तो पेनी वाइज पाउंड फुलिश हरकत है। मतलब आप अगर सेटल नहीं करते तो जो चीजें पीछे कोई टैक्स आना भी है तो वो भी रुक जाता है सारा। मैं आपसे फिर से वही कहूंगा, टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन ने यही कहा कि आप इंसाफ का जो फोरम है उसको इतना शफाफ कर दें कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मैं अब अदलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफिलेट फोरम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो टैक्स गुजार का फैसला करने वाला अफसर है उसके ऊपर मेरा इत्मीनान ऐसा हो कि मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो उसको समझे। तो ठीक है नवीद साहब, आपको पॉइंट अभी मैं जरा हसन नईम की तरफ जाऊँगा। हसन, ये जो कमिश्नर अपील के और एडमिनिस्ट्रेशन में कमिश्नर जो हैं ये इनको यहाँ पे फ्लिप कर रहे होते हैं, तो क्या आप समझते हैं इसकी वजह से भी ये कमिश्नर अपील का फोरम जो है ये थोड़ा सा इसमें परफॉर्मेंस का इशू आ जाता है? लेकिन कमिश्नर अपील बाहर इंसान है, एफबीआर की हायरार्की में काम कर रहा है। अब उसको अगर पता है कि मुझ पर प्रेशर है और मैं अगर वो बात नहीं मानूंगा जो मुझसे कही जा रही है
तो मेरे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सही, तो सर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होकर फैसला करेगा? ठीक है। अगर ये जो इंस्ट्रक्शन जिस पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी, अगर उसका भी आप पैराग्राफ देखें, तो उन्होंने लिखा उसमें बाकायदा कि आप ये इट विल गो अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस। अब आपने विड्रॉ भी कर लिया, तो सर वो तो कागज से विड्रॉ कर लिया ना आपने। आपने इस फोरम को बना क्या दिया है? when we started this practice 20 years back, हमें पता है कि अफसरान कमिश्नर अफसरान कितने बोल्ड ऑफिसर बैठे होते थे वहाँ पर, एंड दे यूज्ड टू डिसाइड ऑन मेरिट। मतलब सम पॉइंट ऑफ टाइम तो वो डिक्लाइन कर देते थे, FBI की कोई डायरेक्टिव आती थी तो वो रिफ्यूज कर देते थे और फैसला जो उनके मुताबिक बनता था वो करते थे वो। सर मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, मतलब जो चीजें हमने खुद देखी हैं ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस, किस तरीके से वो लोग केस डिसाइड किया करते थे विदाउट सरेंडरिंग टू एनी प्रेशर व्हाटएवर। तो हसन, अब आप क्या समझते हैं क्विकली कि क्या अब क्या करना चाहिए अगर FBI को इन फोरम्स को अगर इफेक्टिव और इंसाफ के उस पर मबनी होना चाहिए अगर ये फोरम्स जो हैं? तो अगर आप कहते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली हम बना रहे हैं तो आपको बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू शो व्हाट यू आर सेइंग, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब ये जो अगर अपीलेट लेवल पे कोई आदमी कमीशन आता है तो वो वहीं रहे या उसको जोन में ट्रांसफर होने की वजह से भी मसाइल पड़ते हैं? देखिए अब वो तो देखिए जब तक वो मातहत है SBR का तो वो सब चीजें तो उसके ऊपर कानून लागू रहेंगे, सारे रूल्स लगेंगे उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर बस उसको सिर्फ ये कंफर्ट होना चाहिए कि मेरे किसी फैसले की वजह से मेरी ACR खराब नहीं होगी। ठीक है, तो ये मतलब आपके ख्याल में उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जो फैसला दे रहा हूँ उस मैं अपने मुताबिक जो भी फैसला दे रहा हूँ उस पर मुझे मेरी परफॉर्मेंस जो है ना वो अफेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल जनाब, सर्कमस्टांसेस में फैसला दिया है, कानून के मुताबिक दिया है, उसका फैसला माना जाना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया जनाब। मैं नवीद अंजावी, हसन नईम साहब, आपको बहुत शुक्रिया। बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू हुई, हमने बड़ा डिटेल में बात की जो FBI का ये रोल है डायरेक्टिव का या वो इन्वॉल्व होने का अपीलेट प्रोसीडिंग में, वो मेरे ख्याल में FBI को उससे अपने आप को रुकना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे टैक्स पेयर का एतमाद भी बहाल होगा, टैक्स फाइलर्स भी बढ़ेंगे, लोगों को इंसाफ की फराहमी मिलेगी तो वो इस निज़ाम पे इत्मीनान करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी रिफॉर्म्स ले आएँ लेकिन अगर आप सही तौर पे इंसाफ फराहम नहीं कर सकेंगे तो वो सारे रिफॉर्म्स जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। तो FBI को ये सोचना चाहिए, कमिश्नर अपील को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए और ट्रिब्यूनल को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अगर उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो सकता है तो वो समझें कि वो उनको डिफेंड कर सकते हैं और अपनी बात जो है वो पूरी तरह उस फोरम के सामने जो है वो बता सकते हैं। मुझे इस बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।